नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज नेशन अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लोक के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास का लगातार पर्दाफाश कर रहा है। अब तक हमने कई दरगाहों के खादिमों का पर्दाफाश किया और आज एक बार फिर हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। यह खुलासा दिल्ली के स्वरूप नगर की भूरे शाह दरगाह के सज्जादा नशीन मोहम्मद शकील उर्फ जगपाल को लेकर है। जब खुफिया कैमरों में रिकॉर्ड इनका सच आपके सामने आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे। दरगाह के सज्जादा नशीन ने न सिर्फ हिंदू नाम रखा बल्कि वो जादू टोने से गैर कानूनी धंधे में आने वाली परेशानियों को दूर करने का दावा भी कर रहे हैं। आज हम मोहम्मद शकील को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे करने वाले हैं। आगे टीवी स्क्रीन पर जो आप देखेंगे वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अनिल यादव भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ मिलकर इस सच को उजागर करने का काम किया है। अनिल से जानेंगे सारी बात, लेकिन उससे पहले मोहम्मद शकील पर ये पहली रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी दिल्ली, जहां देश को दिशा देने के लिए कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाए जाते हैं, इसी दिल्ली में धड़ल्ले से चल रहा अंधविश्वास फैलाने का कारोबार। लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन से मात्र 25 किलोमीटर और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से 24 किलोमीटर दूर स्थित है स्वरूप नगर, जहां के पीर बाबा भूरे शाह दरगाह के सज्जाद नशीन मोहम्मद शकील उर्फ जगपाल को लेकर हमें शिकायतें मिली थी। आरोपों की फहरिस्त लंबी थी। पहला ये कि मोहम्मद शकील हिंदुओं जैसा नाम रखकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरा ये कि दशकों पुरानी इस दरगाह में बैठकर वो जादू टोने के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं और ठगी भी कर रहे हैं। इसलिए ऑपरेशन पाखंड लोक के अंडरकवर रिपोर्टर खुफिया कैमरों के साथ सच्चाई की पड़ताल करने भूरे शाह दरगाह के सज्जाद नशीन मोहम्मद शकील से मिलने पहुंच गए। जैसे ही हमारे रिपोर्टर की मुलाकात मौलाना शकील से हुई, उन्होंने उनके सामने मुसीबतों की काल्पनिक कहानी पेश कर दी। मेरा एक जुराब का कारखाना था, उसके बाद दुकान थी रेडीमेड गारमेंट्स की, कारखाना बंद हो गया। रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान जो है बिल्कुल मतलब ये मान के चलो कि अपनी जेब से लगा के चला रहा हूँ। कहीं सामान चोरी हो गया, कहीं फूक गया, कहीं कुछ हो गया। इनकी तो देखो छोटी समस्या मैं आपको बता दूं। और मेरा ना सट्टे का भी काम है। मैं आपसे बहुत जन्म बताता हूँ। मेरी बुक चलती थी ठीक ठाक, पर डे का उसमें था 10-15 लाख रुपए का मिनिमम बता रहा हूँ आपको। आपके यहाँ ओल्ड टाउन सारे ठीक है, बुक अभी कमजोर नहीं है, लेकिन इन्हें किसी ने ऐसा कर दिया, सब जा ही रहा, ऐसी नजर लगी है आने के दिन भी सब जा रहा है। कुछ ऐसा उपाय कर दो। हम कह रहे रुका रह जा, आए कम जाए। हम मोहम्मद शकील से गैर कानूनी काम धंधे में मदद और तंत्र मंत्र कराने की डिमांड कर रहे थे और वो इसके लिए तैयार दिखे। उन्होंने इस तरह से पूछताछ शुरू कर दी जैसे कोई डॉक्टर मरीज से रोग संबंधी ब्यौरा लेता है। तो अभी कहाँ पे कर रहे हो काम? ये हमारा मयूर विहार ये कहाँ पड़ता है? नोएडा के आसपास? दिल्ली, हाँ, नोएडा के बॉर्डर पे बिल्कुल हो जाएगा जी। ऑफिस है, मकान के अंदर ही कर रहे हो? ऑफिस भी है, पेमेंट का लेन देन ऑफिस से करते हैं। वैसे नोएडा से भी चलता है, सब जगह से चलता, ऑनलाइन का भी। तुम्हारा मेन है तो उठना बैठना कहाँ पे? मयूर विहार जहाँ से काम चलता है ऑफिस है। आइडिया भी बंटवाते हैं, ऑनलाइन भी बंटवाते हैं, ऑनलाइन भी गेम करवाते हैं। ऑफिस है वहाँ पे। देखो ऐसा है, सबसे पहले तो आपने क्या करना पड़ेगा कि आपका शुभ नाम क्या है? अनिल। कोई पार्टनरशिप में है कोई और भी? देखो, 2 पार्टनर बदलते रहते हैं। मेन मैं ही हूँ, मैं आपको बता दूँ बिल्कुल क्लियर। 1-2 पार्टनर और हैं। तो जैसे किसी में 15% का पत्ती डाल दी, 20% की पार्टनरशिप डाल दी किसी की। गुरुजी, मेरा काम दुबई तक भी था, आपको बता दूँ। आपके ओल्ड टाउन दूर तक मेरा किसी टाइम पे 2 साल पहले तक बहुत नाम था। तमाम जानकारियां इकट्ठा करने के बाद मोहम्मद शकील ने कहा कि वो परेशानियों से संबंधित और जानकारियां इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए मिट्टी वाला एक टोटका करना होगा। आप एक काम करना, सुबह जैसे उठोगे ना, हाँ, नहा धोके और जैसे ऑफिस खोलते हो तो
उसकी जितने मतलब झाड़ू लगाओगे ना, झाड़ू लगाओगे तो जितनी भी मिट्टी इकट्ठी हो, इतनी हो या इतनी हो, वो एक पन्नी में बांध के ले जाओ। ठीक है, पन्नी बांध लेंगे। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैं बताऊँगा क्या परेशानी क्या नहीं। तो गुरुजी मैं आपको वैसे थोड़ा सा आपको पहले ही बता दूं, बस 5 मिनट और दे दो, मैं जाता हूँ। मेरा ना एक पार्टनर था, मेरा सारा काम उसने खिंचवा दिया। मैं आपको मेरे दिमाग में आ चुकी है सारी बात, वो मैं समझ चुके, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। मैंने इसीलिए आपको बताया था भाई तेरा कोई पार्टनर भी है। हाँ, वो आप समझ गए। दिमाग में सारी बात आ चुकी है। बाकी मैं असली जो चीज पकड़ना चाह रहा हूँ ना, मैं इसलिए पकड़ना चाह रहा हूँ, आप थोड़ी सी मट्टी ला के दो मेरे को। हमारी टीम का भरोसा और बढ़ाने के लिए मौलाना शकील ने एक और चाल फेंका। उन्होंने जादू टोना किए जाने की बात कही, साथ ही ये भी भरोसा दिया कि उनके पास इसकी काट भी मौजूद है। मैं देखो मेरे को पता चला गया आपके ऊपर किसने क्या करवा रखा है। वो भगत अगत पे जाता, मैं आपको बता दूं। हैं? वो भगत अगत पे जाता तो मेरा काम उसका। अरे भाई देखो ऐसा, मेरी बात सुनो, कोई भी चीज हो वजन को वजन दबाता है। ठीक है, ठीक है। अगर आप 1 किलो तोल लोगे ना तो दूसरा 2 किलो रख देगा। बिल्कुल सही, बड़ी बात बोल दी, मैं समझ गया बात। मानते हो ना? मानता हूं। तो इसलिए जो है, मान लो अगर कोई भी इंसान अगर कोई काम करता है, आजकल का माहौल क्या है कि एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर राजी नहीं होता, ताकि इसका काम कैसे चल रहा है, 2 रोटी खा कैसे रहा है। ठीक है ना? चाहे उसमें पार्टनरशिप का हो और चाहे मतलब कोई अड़ोस पड़ोसी हो या कोई भी हो, मतलब यारा प्यारा कितना भी हो, जब अगर आपका भी अच्छा काम चलेगा ना, तो मान लो आप मेरे कितने प्यारे मित्र हो, मैं भी आपको देख कर चलूंगा यार चल कैसे रहा है। उसका हल हो जाएगा पार्टनर का। मैंने क्या कहा है, सबसे पहले आप मेरे को मट्टी ला के दो। उसकी फोटो दिखाओ। फोटो में सब कुछ बाद में देखूंगा। अच्छा। हाँ, मैंने जो करना है वो बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले उसकी मट्टी ला के दो ऑफिस की। वो मट्टी से मेरे को ये पता चलेगा भाई उसने क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है। ठीक है, उसी के हिसाब से फिर ना उनको उस चीज़ की काट करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा नियम बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है। अब तक की पड़ताल में साफ हो चुका था कि मोहम्मद शकील बैठे तो दरगाह में हैं, लेकिन वो गैर कानूनी काम में भी बरकत दिलाने का ठेका ले रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने कहा, सट्टे के काम में आमदनी से ज्यादा खर्चा हो रहा है। मोहम्मद शकील ने कहा, किसी ने जादू टोना किया हुआ है। हमारे रिपोर्टर ने कहा, कभी बिजनेस में पार्टनर रहा शख्स अब काम छीन रहा है। मोहम्मद शकील ने कहा, ऑफिस से मिट्टी ला कर दो, उस चीज की काट करनी पड़ेगी। मौलाना शकील के इस भरोसे के बाद अब बारी थी ये जानने की कि आखिर किस तरह दरगाह का सज्जाद नशीन इस काम को करेगा। इसलिए हमने उन्हें खुफिया कैमरे के सामने कुरेदना जारी रखा और इस बार मोहम्मद शकील ने दावा किया कि अगर भूरे शाह बाबा चाह लेंगे तो कोई भी काम असंभव नहीं। कितने दिन में काम खुल जाएगा गुरुजी? उसका काम बन सकता है, उसका काम बन सकता है। उसने मेरा सारा काम बनवा, गुरुजी सब कुछ मेरे से सीख के गया, सारा सामान, सारे बंदे मेरे सब ले गया। क्या कहा है, मैंने विश्वास करके छोड़ दिया था उसमें सारा काम। ये क्या है कि आदमी करता तो जल्दी हो तो जल्दी जाता है, लेकिन इसको ठीक होने में है ना थोड़ा टाइम लगता है। वो कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है। हमें देखो जहाँ तक उम्मीद है बाबा ने चाहिए, देखो होता है इनकी वजह से, अगर इनकी मर्जी होगी तो सब कुछ होगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखो वकील आप हमारे, आप देखो मेरी बात सुनो, हम भी तुम्हारी तरह इंसान है। नहीं, लेकिन वकील आप हो, आप नहीं, आपकी बात सही है। मेरी बात सुनो भाई, सीधी सी बात है, करने वाला ये है, हम नहीं है। हम तो तुम्हारी तरह इंसान है। देखो 2 बात है। ठीक है, अगर उनका हुक्म होगा ना तो पत्ता, आपने पता उसके बगैर हुक्म के पत्ता नहीं हिलता। नहीं हिलता, तो जल्द से जल्द कब आ जाऊँ? आप आ जाओ, तुम्हारे तक आ जाओ। मोहम्मद शकील का कहना साफ था, समय थोड़ा ज्यादा भले ही लग जाए, लेकिन बाबा की मर्जी हुई तो सारी परेशानियां दूर होंगी। लेकिन सवाल था कि इस काम के एवज में उन्हें क्या चाहिए था। ये जानने के लिए हमारी टीम ने मौलाना के सामने एक ऑफर रखा। गुरुजी हमारे लिए कोई आदेश हो, कोई एसी वेसी लगवाना हो, कुछ लगवाना हो, पहले ही बता दो, मैं सोम मंगल को लगवा दूँ। बेटा ऐसा, मेरी बात सुनो, मैं अपने मुँह से कुछ नहीं करता, क्योंकि ये एक धर्म स्थान होता है। सुनो मेरी बात, हम अगर अपने मुँह से क्या कमाएंगे ना, वो चीज नहीं होती। अच्छा तो गुरुजी आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी श्रद्धा से तुम 1 चढ़ाओ तो 1,00,000 चढ़ाओ, वो आपकी मर्जी है, उसका मैं हकदार हूँ उठाने वाला। बिल्कुल सच बात है। लेकिन अपने मुँह से मैं नहीं मांगूंगा।
लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने मोहम्मद शकील को इस बात के लिए उकसाया कि वो अपने मुंह से बोले कि आखिर उनके काम की फीस क्या होगी, तो मौलाना शकील का लालच सामने आ गया। तो पापा का जो सीधा बनता है हमारा, वो तो देखो आपने देना पड़ेगा। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, वो कोई। हाँ देखो जो बात है, बाकी मैं ये देख लेता हूँ कि भाई मैं आपकी मर्जी जब यहाँ लेके आओगे, पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई करने के बाद में हमारे को अगर बाबा इजाजत देते हैं काम करने की, तो मैं आपका काम करूँगा, ठीक है। जैसा कि पहले दिन की मुलाकात खत्म होने से पहले ये बात साफ हो गई थी कि मोहम्मद शकील ने पहले जादू टोना के नाम पर हमारे रिपोर्टर को डराया, फिर कहा कि वो इसे खत्म करने के लिए उपाय करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भूरे शाह बाबा की मर्जी से सब कुछ संभव है। इतना ही नहीं, मोहम्मद शकील ने कहा कि बाबा का जो चढ़ावा बनता है वो देना पड़ेगा। मोहम्मद शकील के दावे और खुलासे चौंकाने वाले थे, इसलिए हमारी टीम ने उनसे एक बार फिर मुलाकात करने की ठानी। आगे देखेंगे कैसे मोहम्मद शकील का सच सामने आएगा।